गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। ये वीडियो आपको सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए मैं बना रही हूँ। वीडियो पॉज करके आप भी ये टेक्स्ट ज़रूर पढ़िएगा। सो द गोल्डन फिश, लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी। ध्यान से सुनो और मेरे साथ पढ़ो। स्टोरी है द गोल्डन फिश। मल्हार वॉज अ फिशर मैन। मल्हार एक मछुआरा था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ इन अ लिटिल हट नियर द सी। वह अपनी पत्नी के साथ समुद्र के पास, नियर द सी अर्थात समुद्र के पास, एक झोपड़ी में रहता था। ही वेंट डाउन टू द सी एवरी डे टू कैच फिश। वह प्रतिदिन मछली पकड़ने जाया करता था। कहाँ पर? समुद्र में। वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। स्ट्रेंज अर्थात विचित्र। ही कॉट अ बिग गोल्डन फिश इन हिज नेट। उसने अपने जाल में, नेट अर्थात जाल, एक बड़ी सोने की मछली, मत्स्य जिसे हम कहते हैं, वो पकड़ा। When मल्हार took the fish out of water, जब मल्हार ने उसे पानी से बाहर निकाला, the fish began to speak, वह फिश बोलने लगी। ओ फिशरमैन, प्लीज लेट मी गो। हे मछुआरा, कृपया मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मल्हार वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मल्हार को बहुत आश्चर्य हुआ। ही वॉज अ काइंड मैन, वह बहुत ही दयालु व्यक्ति था। ही लेट द फिश गो, उसने मत्स्य को छोड़ दिया। यू कैन सी हियर, यहाँ पे मल्हार गोल्डन फिश को पकड़ा है और गोल्डन फिश उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे जाने दो। नाउ मल्हार वेंट होम एम्प्टी हैंडेड। मल्हार खाली हाथ अपने घर पर गया। एम्प्टी हैंडेड अर्थात खाली हाथ घर गया। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द फिश। उसने अपनी पत्नी को मछली के बारे में बताया। हिज वाइफ वॉज नॉट वेरी काइंड। उसकी पत्नी दयालु नहीं थी और उसने गुस्से में अपने पति से कहा, अर्थात मछुआरे से कहा, फुलिश मैन, मूर्ख व्यक्ति, व्हाई डिड यू लेट द फिश गो? तुमने उस मत्स्य को क्यों जाने दिया? गो बैक टू द सी एंड कॉल द फिश। तुम वापस समुद्र में जाओ और उस मत्स्य को बुलाओ। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश, वो जरूर एक जादू वाला मत्स्य होना चाहिए। आस्क द फिश टू ग्रांट यू अ विश, और मत्स्य को अपनी एक इच्छा पूरी करने को कहो। मल्हार फिर से समुद्र में आता है। सो मल्हार वेंट बैक टू द सी एंड कॉल्ड द फिश। मल्हार समुद्र में जाता है और उस मत्स्य को आवाज लगाता है, ओ फिश, प्लीज ग्रांट मी अ विश। हे मत्स्य, कृपा करके मेरी एक इच्छा पूरी करो। द फिश पॉप्ड अप इट्स हेड आउट ऑफ द ब्लू सी एंड सेड। द फिश पॉप्ड अप इट्स हेड आउट ऑफ द ब्लू सी एंड सेड। मत्स्य नीले समुद्र से अपना सिर बाहर निकाला उसने और पूछा, व्हाट इज योर विश? तुम्हारी क्या इच्छा है? Yes, now I want a big house with a garden for my wife. मल्हार ने कहा, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए और गार्डन भी चाहिए अपनी पत्नी के लिए। Go back home, your wish is granted. तुम घर पर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मल्हार वेंट बैक होम।
मल्हार अपने घर पर वापस आया। In place of his little hut, he saw a big house with a garden. उसने अपनी छोटी झोपड़ी के स्थान पर एक बगीचा युक्त बड़ा सा घर दिखाई दिया। उसको देखते ही मल्हार ने कहा, What a beautiful house! कितना सुंदर घर है ये। Some days passed, कुछ दिन बीत गए। Malhar's wife said to him, मल्हार की पत्नी ने उससे कहा, This house is not enough. यह घर मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। I want to live in a castle. मुझे बड़े किले में रहना है। I want to be a queen. मैं रानी की तरह एक महल में रहना चाहती हूँ या किले में रहना चाहती हूँ। So मल्हार went back to the sea. मल्हार फिर से समुद्र में गया and called the fish. और उस मत्स्य को उसने आवाज़ दी। Oh fish, please grant me a wish. हे मत्स्य, कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण करो। There were big waves in the sea. समुद्र में प्रचंड ज्वार आया। The fish came and asked. Fish बाहर आकर पूछी, What is your wish? अब तुम्हारी क्या इच्छा है? My wife wants to be a queen. मेरी पत्नी को रानी बनना है। Go back home. घर वापस जाओ। Your wish is granted. तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली गई है। मल्हार went back home. मल्हार लौट कर अपने घर गया। In place of the big house, अब उसके बड़े घर के स्थान पर He saw a castle. उसे एक किला दिखाई पड़ा। The castle had many buildings and towers. उस किले में अनेक भवन और मीनारें थी। There were many gardens around the castle. और किले के आसपास अनेक बाग बगीचे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक भव्य किला और उसके आसपास गार्डन। मल्हार कहता है, What a beautiful castle. कितना सुंदर किला है ये। मल्हार ने कहा। In the castle, his wife sat on a throne of gold and diamonds. उस किले में उसकी पत्नी सोने और हीरे के गहनों से सजी हुई सिंहासन पर बैठी थी। She wore a crown. उसने मुकुट पहना था। क्राउन अर्थात मुकुट। Are you happy now? asked मल्हार. मल्हार ने पूछा, तो क्या अब तुम प्रसन्न हो? We shall see, said his wife. हम देखेंगे, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। Some days passed. कुछ दिन और बीत गए। Malhar's wife called him. मल्हार की पत्नी ने मल्हार को बुलाया और कहा, This is not enough for me. यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। Now I want to be a goddess. अब मैं देवी बनना चाहती हूँ। मुझे देवी बनना है। What are you asking for, wife? मल्हार ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? It is not right. यह मांग तुम्हारी उचित नहीं है, said मल्हार. But his wife became angry. मल्हार ने उसे समझाया कि यह तुम्हारी मांग उचित नहीं है, ऐसा मत करो। लेकिन मल्हार की पत्नी उस पर क्रोधित हो उठी और उसे गुस्से में आदेश दिया, Go to the fish at once. तुरंत मत्स्य के पास जाओ। She ordered. मल्हार went back to the sea. मल्हार फिर लौटकर समुद्र के पास गया and called the fish. और मत्स्य को उसने आवाज़ दी, Oh fish, please grant me one more wish. हे मत्स्य,
मेरी एक और इच्छा स्वीकार करो। When the fish came, जब वह मत्स्य बाहर आया, there was a storm in the sea. उस समय समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान उठा। The fish looked very very cross. मत्स्य उस समय बहुत ही त्रस्त और क्रोधित दिखाई दे रहा था। What is it now? उसने पूछा, अब क्या है? My wife wants to be a goddess, said Malhar in a small voice. मल्हार ने दबी आवाज में कहा कि मेरी पत्नी देवी बनना चाहती है। Go back home, घर वापस जाओ। The fish said, मत्स्य ने कहा। His voice was like thunder, उसकी आवाज में एक गर्जना थी। And don't come again, उसने कहा, और फिर कभी वापस मत आना। मल्हार went back home, मल्हार घर पे आया। In place of the big castle, he saw his little hut. उस बड़े किले की जगह उसे फिर से अपनी वही झोपड़ी दिखाई दी। His wife had to live in the little hut once again. उसकी पत्नी को एक बार फिर पहले जैसी उस छोटी झोपड़ी में ही रहना पड़ गया। तो दिस स्टोरी टीचेस अस दैट नॉट टू बी ग्रीडी एंड वी शुड हैप्पी इन वॉट एवर वी हैव। अर्थात ये छोटी सी स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए।